हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको कक्षा 9वीं के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूं गणित के, जो कि कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है रेखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई 3 हल ज्ञात करने, कोई 3 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं इस समीकरण के लिए। तो यहां पर देखिए हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो जरा देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेखिक समीकरण, तो हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से जमाना है हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या दिया हुआ हमें? रेखिक समीकरण दे रखा है, तो यहाँ लिख दिया हमने रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे रेखिक समीकरण कौन सा है? 2x बराबर में लिखेंगे हम 2x बराबर में नहीं, बराबर तो हमारा पहले से रखा हुआ है। 2x + y = 7, ये हमें हमारा रेखिक समीकरण दिया हुआ। इसके 3 हल निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो हमें किसी एक चीज का मान रखते जाना है और दूसरी वाली का मान निकालते जाना। हमारे पास 2 चर है यहाँ पर, x और y। तो किसी एक चर का मान हम रखेंगे और दूसरे चर का मान हम निकालेंगे। तो जरा यहाँ पे देखो, यदि हम x का मान, हमें कितने हल निकालने? 3 हल निकालने हैं। तो यहां पे हम x के 3 मान लेंगे। यदि x बराबर 1 लें या फिर यदि x बराबर 2 लें, हमने 3 मान निकालने हैं। 0 1 2, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। यदि ये लें तो हमारा इस समीकरण में मान रखेंगे। यदि x बराबर यहां पे अपन 0 लेते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, 2 × 0 + y बराबर 7, है ना। 0 को गुणा 7 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 को यहां से हटा देंगे तो y बराबर कितना बचेगा? तो यहां पे अपन ऐसे तीर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे कि y बराबर आया हमारा 7। ठीक है। अब दूसरी बार में जब 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब अपन यहाँ पे 2 × 1 रखेंगे प्लस y बराबर 7 करेंगे तो y का मान कितना आएगा? तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। या 2 प्लस में क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। बराबर में क्या लिखा? 7। इस 2 को यदि अपन उधर लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2। ये प्लस का 2 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। और y बराबर, यदि 7 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। ऐसे यदि अपन यहाँ पे x यहाँ पे 2 रखें, 2 × 2 + y बराबर 7, तो हमारे पास y का मान कितना आएगा? अब इसे सोल्व कर लेंगे अपन। तो देखो 2 × 2 + y बराबर 7 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 + y बराबर कितना हो गया? 7। इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 - 4, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y बराबर 7 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बच जाएंगे। तो y का मान कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये लिख दिया हमने 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, मतलब 3 हल जो है वो मिल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में अपन रेखिक समीकरण कौन सा हमारा रेखिक समीकरण? 2x + y बराबर 7 के 3 हल जो है वो कौन कौन से? देखो x का मान आपने कितना दिखा? 0 और y का कितना आया? 7। तो पहला हल हो जाएगा 0 7। ठीक है। दूसरा हल देखो, x का मान कितना रखा आपने? 1 रखा, तो y का मान कितना मिला आपका? 5 मिला। तो ये लिख दिया अपन ने 5। तथा एक और है भी, यहाँ पर x का कितना लिखा था आपने? 2 लिखा था, तो y का मान कितना मिला? 3 मिला। y का मान हमें मिला 3। ये हमारे 3 हल आ चुके हैं, 0 7 1 5 और 2 3। ये हमने 3 हल इस तरीके से ज्ञात कर लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, 2x + 5y बराबर 0। यहाँ पे रेखिक समीकरण हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, उसका आंसर हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे रेखिक समीकरण हमें दे रखा है, रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण क्या दे रखा है? 2x + 5y बराबर 0। इसके 2 हल हमें निकालने। तो 2 हल के लिए क्या करेंगे? यदि हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा 3 निकालने हो तो 3 बार लिखो। x बराबर,
ठीक है, x का मान रखते जाएंगे, एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे। यदि 3 निकालने हो तो उसमें एक बार वो 2 भी रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब मान निकालेंगे। तो देखो x यहाँ पे 0 लिखें, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 0। हमने पूरा वैसे का वैसे लिख दिया, तीर का निशान लगाएंगे, आगे से सोल्व कर लेंगे। 2 का गुणा यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे 0 में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस 5y वैसे का वैसे ही बराबर में क्या है, 0 है। अब 0 को तो यहां से हटा देंगे, है ना, और y इस 5 को यहां से उधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा इसके बटे में, तो 5 उधर जाएगा बटे में, तो 0 के बटे में 5 पहुंच जाएगा, तो 5 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो प्यारे स्टूडेंट्स y का मान निकल जाएगा यहाँ पे 0। अब ऐसे अपन 1 रखते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 5y बराबर 0। अब इस 2 को यदि अपन उधर ले जाएं तो ये 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5y बराबर आ जाएगा -2, और इसे आगे सोल्व करें, इस 5 को उधर लेके जाएं तो y का मान निकल जाएगा हमारा -2/5। ठीक है, यहां से ये माइनस का जो ये 2 था ये उधर जाके माइनस का बन गया, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा। तो यहां से हमारे 2 हल निकल चुके हैं इस रैखिक समीकरण के। अतः रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0 के 2 हल। अब 2 हल कौन कौन से हैं, पहला तो एक तो 0 और 0, पहला हल तो 0 0 आ गया, तथा दूसरा जो हल है वो कौन सा है, 1 -2/5, 1 -2/5 है। ये हमारे पास यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के 2 हल निकल चुके हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी जमा सकते हैं, कैसे कि पहले x बराबर 0 रखने पर पहले ये वाली स्टेप लिखो, फिर उसी के नीचे ये वाली स्टेप लिखो, फिर उसी के नीचे ये वाली स्टेप। आप ऐसे में भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक वाला क्वेश्चन इस तरीके से करवाया, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा इसे रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप नोट करते चलिए वीडियो को पुश करके। ठीक है, वीडियो को आप रोक लें और उसे नोट कर लें, फिर आगे इसे बढ़ा लें। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, के का मान हमें ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना, हमारा समीकरण क्या दे रखा है यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर के दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रैखिक समीकरण दे रखा है हमें, रैखिक समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर के, ये हमें दे रखा है ना। और इसमें बोला है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इसके हल हैं। तो यहां पे इस समीकरण में अपन दे रखा है जो हम लिख देंगे यहाँ पे, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रैखिक समीकरण में रखने पर, रैखिक समीकरण में रखने पर यदि हम ये मान जो है ये रैखिक समीकरण में रख दें तो देखो क्या होता है, 2 इंटू एक्स यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ये एक्स यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, प्लस 3 इंटू वाई की यहाँ पे हमें 1 लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने वाई की यहाँ पे 1 बराबर में के हमारा चल रहा है। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 3 ही आएगा, बराबर में क्या चलेगा के चलेगा। 4 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 7 बराबर के, और इसे सीधा करके लिख देंगे तो के बराबर आ जाएगा 7। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था के का मान, और हमारा के का मान आ चुका है। देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। जो हमें दिए हुए थे वो समीकरण में एक्स और वाई की जगह पे हमने रख दिए, हमारा के का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए सेम ऐसे कैसे, ये चौथा वाला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा में कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट करते चले इन्हें ना। चौथा जो क्वेश्चन है, बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित। यहाँ पे बिंदु हमें दे रखा है, देखो ये जो बिंदु होता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है बिंदु। आप ऐसा ना भी लिखना चाहे तो डायरेक्ट सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं ना, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। बिंदु 3 4 समीकरण, जो क्वेश्चन में था वो ऐसे का वैसे उतार रहा हूं मैं, 3y बराबर
ax प्लस 7 पर स्थित है। स्थित होने का मतलब ये है कि ये इसका हल है। ठीक है, ये जो है ये x का मान है और ये जो है ये y का मान है। तो ये जो मान है ये मैं इस रैखिक समीकरण में रखने वाला हूं और यहाँ पे a का मान निकालने वाला हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए किस तरीके से a का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण में x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर हमने यहां से बिंदु में देख लिया कि x का मान कितना आ रहा, y का मान कितना आ रहा, वो मान हम इस रैखिक समीकरण में रख देंगे। तो देखो 3 इंटू वाई की यहां पे लिख देंगे 4 बराबर लगाया a इंटू एक्स यहां पे लिख दिया 3 प्लस 7। ये पूरा वैसे कैसे लिखा, सिर्फ x और y के हमने मान यहाँ पे लिख दिए। 4 का 3 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 का a में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 7। अब क्या करेंगे 7 को बराबर के इधर ले आओ, क्योंकि हमें a का मान निकालना है तो a को एक ही तरफ रहने दो, बाद में हम उसकी पलटी कर लेंगे। तो 7 को इधर लाएंगे तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3a। 3a हो जाएगा। ये 7 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब 12 में से यदि हम 7 घटा दें तो कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे प्यारे स्टूडेंट्स 5 बच गए। तो हमने लिखा इधर 5 बराबर उधर जो है वो हमारा 3 है। देखो इधर 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5 बचा है ना, और उधर हमारा 3a वैसे का वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसकी पलटी मार के लिख देंगे अपन 3a को इधर और 5 को उधर लिख देंगे और इस 3 को उधर ले जाएंगे तो a का मान जो है हमारा प्यारे स्टूडेंट्स आ चुका है 5/3। तो देखो यहाँ पे a का मान आ गया। a का मान ज्ञात कीजिए, बोला था a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमें बोला था a का मान ज्ञात कीजिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स a का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो चलिए करते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे अब करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर हम करेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान है। देखिए यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दे रखा है, उसे हमें ax प्लस बी प्लस सी के रूप में जमाना है। यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण कौन सा है, हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल 6, ये हमें दे रखा है ना, इक्वल 6 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसे देखना है, हमें जमाना है इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बराबर के उधर क्या करनी है 0 करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो 6 है इसको हमें बराबर के इधर लाना होगा। तो सबसे पहले तो हम बराबर के इधर इसे लेके आते हैं, है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर के उधर क्या बन गया 0 बन गया। देखो हम 6 को उठा के इधर ले आए, ठीक है। तो जब 6 को इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस का, इधर आके काय का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। इसे थोड़ा सा और हम बदल के लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 3y माइनस, देखो यहाँ पे बीच में प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस लगाना है। देखो ये तीनों चीज काय की है प्लस की, तो मैंने यहाँ प्लस लगाया और इसे लिख दिया -6 बराबर 0। मैंने उसे -6 लिख दिया और प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स उसे हमने ax प्लस by प्लस c के रूप में हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे ये तो हो गया जो हमने उससे पहली बात उसने जो बोली थी वैसा हमने कर दिया। अब हमें abc के मान भी बताने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यदि हम इसकी तुलना इस समीकरण से कर दें तो यहां पे a बराबर आ जाएगा -2, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा -6। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे a b c के मान निकाल ली। देखो ये a है, ये b है और ये c है।
यदि हम इस समीकरण में देखें तो x के साथ जो लिखा है वो a है, तो देखो x के साथ जो लिखा है वो क्या है हमारा a, तो a का मान कितना है -2, हमने a का मान -2 लिख दिया। y के साथ जो लिखा वो b है, तो y के साथ यहाँ 3 लिखा था, तो y के साथ हमने जो 3 लिखा था उसे लिख दिया b का मान। ऐसे c जो है वो अकेला लिखा हुआ था, जो भी यहाँ अकेला लिखा हुआ है उसे हमने क्या बोल दिया c, तो यहाँ पे -6 जो था वो हमारा c का मान बन चुका। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं सोल्व। ये पांचों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, मैंने इसलिए आपको इनकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है। प्यारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखिएगा, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा और किसी अदर क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और प्यारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल के लिए इसी तरीके से मोटिवेशन प्रदान करते रहिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।